जब भी हम जिंदगी में कामयाबी और पावर की बात करते हैं, तो एक सवाल जरूर उठता है। क्या सिर्फ मेहनत और टैलेंट से हम ताकतवर बन सकते हैं? जवाब है नहीं। असली ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं, समझदारी, रणनीति और इंसानी नेचर को समझने में होती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर इसी इंसानी फितरत को समझने और उससे ताकत हासिल करने के तरीके सिखाती है। इसमें दिए गए हर कानून के पीछे सदियों का इतिहास, राजनीति, युद्ध, मनोविज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव छिपे हुए हैं। ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो राजा बनना चाहते हैं। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने करियर, रिश्तों या जिंदगी में पावर और कंट्रोल समझदारी से हासिल करना चाहता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं लॉ वन के बारे में। कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। यही है शक्ति का पहला नियम। इंसानों की फितरत होती है कि वो अपनी स्थिति, अपनी इज्जत और अपने पावर को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। जब किसी को यह महसूस होता है कि कोई उसके नीचे वाला उसे टक्कर दे रहा है या उससे ज्यादा स्मार्ट, पॉपुलर या ताकतवर बन रहा है, तो वो डर और ईर्ष्या से भर जाता है और ये डर उसे खतरनाक बना देता है। कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। यही है शक्ति का पहला नियम। इंसानों की फितरत होती है कि वो अपनी स्थिति, अपनी इज्जत और अपने पावर को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। जब किसी को यह महसूस होता है कि कोई उसके नीचे वाला उसे टक्कर दे रहा है या उससे ज्यादा स्मार्ट, पॉपुलर या ताकतवर बन रहा है, तो वो डर और ईर्ष्या से भर जाता है और ये डर उसे खतरनाक बना देता है। अब सोचो, अगर कोई सैनिक अपने राजा के सामने इतना साहसी और बुद्धिमान दिखने लगे कि लोग उसी को फॉलो करने लगे, तो राजा क्या करेगा? तारीफ करेगा या खतरा मानेगा? असल में ज्यादातर मामलों में राजा उसे खतरा ही मानेगा और किसी न किसी बहाने से उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। एक मशहूर कहानी है फ्रांस के राजा लुई 14वें की। उसके दरबार में एक बहुत प्रभावशाली मंत्री था, निकोलस फूकवे। उसने एक बार राजा के सम्मान में बहुत ही भव्य पार्टी दी। इतनी भव्य कि सब लोग उस मंत्री की तारीफ करने लगे। वो इतना शानदार लग रहा था कि लोग कहने लगे, ये तो राजा से भी ज्यादा रॉयल है। बस यही गलती थी। राजा को बुरा लगा। उसे महसूस हुआ कि मंत्री उसकी छवि से ज्यादा तेज चमकने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही समय में उस मंत्री को जेल भेज दिया गया और उसका करियर वहीं खत्म हो गया। अब बात करें पुराने भारत की। बीरबल और अकबर का किस्सा तो सभी को याद है। बीरबल बहुत होशियार था, लेकिन उसने कभी भी यह दिखाया नहीं कि वो अकबर से ज्यादा समझदार है। वो अपने आइडियाज को इस तरह पेश करता था कि ऐसा लगे जैसे वो अकबर की ही सोच है। उसने अपनी बुद्धिमानी को ह्यूमर और विनम्रता के साथ प्रस्तुत किया। इसलिए अकबर को कभी यह डर नहीं हुआ कि बीरबल उसे टक्कर देगा। नतीजा, बीरबल सालों तक सबसे चहेता और ताकतवर दरबारी बना रहा। अब इसे जरा आज के समय में देखो। एक ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हैं। एक बॉस है और दूसरा उसका जूनियर। अब वो जूनियर हर बार मीटिंग में बॉस की बात काटता है, खुद को ज्यादा नॉलेजेबल दिखाने की कोशिश करता है। हर बार ऐसे रिएक्शंस देता है जैसे बॉस को कुछ आता ही ना हो। शुरू में सबको लगेगा कि वो स्मार्ट है, लेकिन धीरे धीरे बॉस को इनसिक्योरिटी होने लगेगी। वो सोचेगा कि ये लड़का तो मेरी जगह लेने की सोच रहा है। और फिर क्या होगा? या तो उसका प्रमोशन रोका जाएगा या किसी न किसी बहाने से उसे निकाल दिया जाएगा। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा दिखाओगे, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन पावर की दुनिया में ये हमेशा काम नहीं करता। यहां तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं, स्ट्रैटेजिक भी बनना पड़ता है। तुम्हें यह तय करना होता है कि किसके सामने कितना बोलना है, कितना दिखाना है और कितना छुपाना है। अब मान लो कि तुम किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे फिल्म, म्यूजिक या आर्ट। तुमने किसी सीनियर के साथ काम किया और फिर तुम सोशल मीडिया पर सब जगह खुद को लीडर या मास्टरमाइंड की तरह दिखाने लगे। भले ही तुम टैलेंटेड हो, लेकिन वो सीनियर महसूस करेगा कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। उसका ईगो हर्ट होगा और वो तुम्हारे आगे के रास्ते बंद कर देगा। यहां पर तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। अपनी क्रिएटिविटी को इस तरह दिखाओ
कि सामने वाला भी उसमें खुद को शामिल माने। बुद्धिमत्ता ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा तेज दिखो, बल्कि ये है कि तुम कब, किसके सामने कितनी तेजी दिखानी है, ये तय कर सको। कई बार एक समझदार इंसान जानबूझकर खुद को कम जानकार दिखाता है ताकि सामने वाले की ईगो संतुष्ट हो सके। यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, महाभारत का। कर्ण को अर्जुन से बेहतर योद्धा माना जाता था, लेकिन कर्ण ने कभी दुर्योधन के सामने अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। वो हमेशा विनम्र रहा, और यही कारण था कि दुर्योधन ने उसे हमेशा अपना सबसे खास साथी माना। अगर कर्ण ने यह दिखाया होता कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो शायद दुर्योधन को भी इनसिक्योरिटी होती और कहानी कुछ और होती। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है परसेप्शन। लोग जैसा तुम्हें देखते हैं, वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए परसेप्शन को मैनेज करना जरूरी है, और वो तभी होगा जब तुम जानोगे कि कब शाइन करना है और कब लाइट में रहकर काम करना है। एक और मॉडर्न उदाहरण स्टार्टअप कल्चर में देखो। कई बार को फाउंडर्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि किसका विजन बड़ा है, किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। जो को फाउंडर प्रेस में ज्यादा चमकने लगता है, वो मीडिया का डार्लिंग बन जाता है, और दूसरा को फाउंडर साइडलाइन महसूस करता है। धीरे धीरे दरार आ जाती है और स्टार्टअप टूटने लगता है। इसलिए कई को फाउंडर्स अपना पब्लिक इमेज कंट्रोल में रखते हैं और स्पॉटलाइट शेयर करते हैं। वो जानते हैं कि कंपनी की सक्सेस टीम एफर्ट से आती है, और अगर ईगो हावी हो गई तो पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। असल जीवन में भी यही लागू होता है। मान लो तुम एक फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हो। तुम्हारे पापा या बड़े भाई उस बिजनेस को चला रहे हैं। अगर तुम हर बार दिखाओगे कि तुम उनसे बेहतर डिसीजन ले सकते हो, तुम ज्यादा मॉडर्न सोचते हो, तो उनके अंदर डर पैदा होगा कि कहीं तुम उन्हें इरेलीवेंट तो नहीं बना रहे, और तब तुम खुद को बाहर पाओगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे सजेस्ट करो, उनके एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दो और आइडियाज को उनके नाम से पुश करो, तो तुम उनका भरोसा जीत लोगे और समय के साथ डिसीजन मेकर भी बन जाओगे। कभी कभी सच्ची ताकत चुपचाप काम करने में होती है। जो लोग शोर नहीं मचाते, लेकिन धीरे धीरे पूरी गेम को कंट्रोल करते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। इसलिए अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो, तो ये समझो कि हर सिचुएशन में तुम्हें अपनी चमक को एडजस्ट करना पड़ेगा। मास्टर की ईगो को कभी चुनौती मत दो। उसे हमेशा ये फील होने दो कि वो सबसे ऊपर है। उसे क्रेडिट दो, उसे इंपॉर्टेंस दो, ताकि वो खुद तुम्हें ऊपर उठाए। यही है पावर का पहला रूल, कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा न चमको। चमकने से पहले यह समझो कि किसके सामने चमकना है और कब चमकना है। शाइन स्ट्रेटेजिकली, यही है असली ताकत। अब बढ़ते हैं लॉ 2 की तरफ। कभी भी अपने इरादे साफ मत बताओ। ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है, असल में उतनी है नहीं। यहां लोग हर वक्त तुम्हारे इरादों को तौलते हैं, परखते हैं और कई बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही तुम अपने असली इरादे बता दोगे, तुमने अपने आप को कमजोर बना दिया। ताकतवर लोग हमेशा अपने मकसद को छुपाकर चलते हैं। वो सामने वाले को धोखा नहीं देते, लेकिन सच्चाई को धुंधला कर देते हैं। वो भ्रम पैदा करते हैं, जिससे सामने वाला उलझा रहे और अंदाजा न लगा पाए कि असली चाल क्या है। मान लो तुम किसी कंपनी में हो और तुम एक बड़े प्रोजेक्ट के लीड बनना चाहते हो। अगर तुम ये बात खुलकर कह दो कि तुम उस पोजीशन के लिए लड़ना चाहते हो, तो दो बातें होंगी। या तो बाकी लोग तुमसे कंपटीशन करेंगे, या फिर तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें रोकने लगेंगे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपनी काबिलियत दिखाओ, लोगों की मदद करो और ऐसा माहौल बनाओ कि लोग खुद कहने लगे, इसको लीडर बनाना चाहिए, तो तुम्हारे इरादे खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे, बिना रेजिस्टेंस के। जैसे एक शतरंज खिलाड़ी हर मूव सोच समझकर करता है, वैसे ही पावर गेम में हर बात छुपा कर रखनी होती है। इतिहास में देखो, जूलियस सीजर ने जब रोमन गणराज्य को खत्म करके खुद को सम्राट घोषित किया, तो उसने पहले खुद को एक सेवक की तरह दिखाया। उसने जनता को यह यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उनकी सेवा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी योजना थी एब्सोल्यूट कंट्रोल की। और जैसे ही समय सही लगा, उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली।
बिना ज्यादा विरोध के। इसी तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए जो रणनीतियां अपनाई, वो भी एकदम चुपचाप और सटल थी। चाणक्य ने कभी सीधे सीधे नहीं कहा कि वो साम्राज्य बनाना चाहता है। उसने योजनाएं बनाई, अलायंसेस किए, दुश्मनों को एक दूसरे से लड़वाया और धीरे धीरे चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा दिया। अगर वो अपने इरादे सबको बता देता तो शायद हर कोई उससे डर जाता और उसकी चालें फेल हो जाती। आज के समय में भी ये रूल उतना ही रिलेवेंट है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो हर बार तुम्हें बताता है कि वो अमीर बनना चाहता है, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। अब अगर वो हर किसी से ये बात कहेगा तो दो रिएक्शंस होंगे। कुछ लोग उसे अंडर एस्टिमेट करेंगे और कुछ जलने लगेंगे। लेकिन अगर वही इंसान चुपचाप काम करे, सीखता रहे, एग्जीक्यूट करता रहे और एक दिन सक्सेस के साथ सामने आए, तो लोग कहेंगे, अरे कब इतना आगे निकल गया। यही होता है असली गेम, अपने इरादों को छुपाकर चलना। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स का है। जब एप्पल ने पहला आईफोन बनाया तो स्टीव जॉब्स ने लॉन्च से पहले किसी को भी डिवाइस की पूरी डिटेल्स नहीं बताई। डेवलपर्स को लिमिटेड एक्सेस मिला और प्रेस को सिर्फ टीजर। यही क्यूरियोसिटी ने आईफोन को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया। अगर वो पहले ही सारी जानकारी लीक कर देता तो शायद वो मैजिक नहीं बनता। पावर हासिल करने का ये बेसिक प्रिंसिपल है, लोगों को सरप्राइज दो, सिग्नल नहीं। एक रियल लाइफ सिनेरियो और समझो। मान लो तुम पॉलिटिक्स में हो और तुम्हारा गोल है पार्टी लीडरशिप। अगर तुम पहले ही हर रैली में ये कहो कि तुम अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो तुम्हारे सीनियर लीडर्स इनसिक्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम ग्राउंड पर काम करो, जनता से कनेक्ट बनाओ और सबको लगे कि तुम केवल सर्विस कर रहे हो, तो वक्त आने पर वही लोग तुम्हारा नाम सजेस्ट करेंगे। तुम बिना बोले भी सबके सामने सबसे उपयुक्त विकल्प बन जाओगे। अब सोचो, तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे आसपास के लोग हर समय अपने मार्क्स, गोल्स और प्लान्स बताते रहते हैं। तुम भी अगर सबको बता दो कि तुम टॉपर बनना चाहते हो, तो या तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे या स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर तुम साइलेंटली मेहनत करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो और एक दिन टॉप कर दो, तो तुम्हारी सक्सेस खुद बोलने लगेगी। साइलेंस इज पावर और इरादों को छुपाकर रखना कोई धोखा नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। हमेशा अपने लक्ष्य को धुंध में रखो। सामने वाले को लगे कि तुम कुछ और सोच रहे हो, जबकि असली गोल तुम्हारे अंदर सेफ है। जब तुम अपने इरादे बता देते हो, तो तुमने सामने वाले को तैयार होने का मौका दे दिया। लेकिन जब तुम उन्हें भ्रम में रखते हो, तो तुम आगे हो, क्योंकि तुम सरप्राइज देने की पोजीशन में हो। अगर तुम अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो या क्रिएटिव फील्ड, तो ये रूल समझ लो। अपनी इंटेंशन सबके सामने मत रखो। किसी को मत बताओ कि तुम किस स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो, किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो। सिर्फ अपने एक्शन से इंपैक्ट डालो, बाकी सब इमेजिनेशन पर छोड़ दो। और सबसे खास बात, जब लोग तुम्हारे इरादे नहीं समझ पाते, तो वो तुम्हारे बारे में कयास लगाते हैं और ये कयास ही तुम्हारी ताकत बनते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं उस चीज से जिसे वो समझ नहीं पाते। तुम जितने अनप्रेडिक्टेबल बनते हो, उतने पावरफुल हो जाते हो। कई बार लोगों को ये इल्यूजन देना पड़ता है कि तुम उनके हिसाब से सोच रहे हो, उनके जैसे गोल्स रख रहे हो, लेकिन असल में तुम इंटरनली एक अलग ही गेम खेल रहे होते हो। यही डिफरेंस क्रिएट करता है ग्रेट लीडर्स और ऑर्डिनरी लोगों के बीच। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मकसद बता देना चाहिए, थोड़ा रुक जाना। सोचो कि क्या उसका खुलासा करने से तुम ताकतवर बनोगे या कमजोर। अक्सर साइलेंस ही तुम्हारा सबसे शार्प हथियार होता है। याद रखो, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे इरादों को समझने के बाद भी तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम उन्हें वही दिखाओ जो उन्हें देखना चाहिए। असली गेम तुम्हारे मन में चल रहा होता है। अपने इरादों को ऐसे छुपाओ जैसे कोई जादूगर अपने ट्रिक को छुपाता है, ताकि जब तुम रिजल्ट दिखाओ तो लोग दंग रह जाए।
यही है लॉ 2 की असली ताकत। अब बात करते हैं तीसरे कानून की, यानी कि लॉ 3। अपने दुश्मनों पर पूरी तरह से निर्भर मत बनो। ये दुनिया तेजी से बदलती है और यहां हर कोई अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर तुम किसी एक इंसान पर पूरी तरह निर्भर हो गए, चाहे वो दोस्त हो, गुरु हो या बॉस, तो तुमने अपनी ताकत खुद ही उसके हाथ में दे दी। डिपेंडेंसी क्रिएट्स वीकनेस। सच्चा पावर तब आता है जब तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, जब तुम किसी एक इंसान पर टिके ना रहो। एक पुरानी कहानी है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो अपने एक खास सलाहकार पर पूरी तरह निर्भर था। वो हर डिसीजन में उसी से राय लेता था। धीरे धीरे वो सलाहकार ही असली डिसीजन मेकर बन गया और उस व्यापारी की पहचान सिर्फ उसके जरिए होने लगी। एक दिन जब उस सलाहकार ने उसे छोड़ दिया तो पूरा बिजनेस बिखर गया, क्योंकि वो आदमी खुद से सोचना भूल गया था। यही होता है डिपेंडेंसी का नुकसान। वो तुम्हारी जजमेंट और सोचने की कैपेसिटी छीन लेती है। एक एग्जाम्पल लो हिस्ट्री से। लुईस 14वीं फ्रांस को सुन किंग कहा जाता था। उसने पूरे फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में रखा, लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ, उसने अपने उत्तराधिकारी लुई 15 को पूरी तरह से एक पावरफुल मिनिस्टर के भरोसे छोड़ दिया, कार्डिनल फ्लोरी पर। लुई 15 ने खुद कोई सीख नहीं ली, कोई खुद का नेटवर्क डेवलप नहीं किया, बस फ्लोरी पर निर्भर रहा। नतीजा, जैसे ही फ्लोरी मरा, फ्रांस की पॉलिटिक्स में अफरा तफरी मच गई और लुई 15 एक कमजोर राजा साबित हुआ। डिपेंडेंसी से बचने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी की मदद नहीं लोगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हमेशा बैकअप रखना है, मल्टीपल रास्ते खुले रखने हैं और अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करना है कि अगर कोई साथ छोड़े भी तो तुम लड़खड़ाओ नहीं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। मान लो तुम फ्रीलांसर हो और सिर्फ एक ही क्लाइंट से तुम्हारी पूरी कमाई आती है। अगर एक दिन वो क्लाइंट तुम्हें छोड़ दे या पेमेंट रोक दे, तो तुम सीधे संकट में आ जाओगे। लेकिन अगर तुमने 4 से 5 क्लाइंट्स बनाए, अपनी सर्विसेज डाइवर्सिफाई की, तो एक क्लाइंट जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। यही होता है असली पावर, अपने ऑप्शंस को ओपन रखना। अब सोचो, तुम एक स्टार्टअप चला रहे हो और पूरा फंडिंग सिर्फ एक इन्वेस्टर से आ रहा है। क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टर तुम्हारे साथ टर्म्स बदल दे या बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा स्टार्टअप डूब सकता है। इसलिए स्मार्ट फाउंडर्स हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टर्स से बातचीत करते हैं, अपनी डिपेंडेंसी एक के ऊपर नहीं रखते। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, अगर तुम किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाओ, तो इवेंचुअली तुम उसे इरिटेट करने लगते हो। वो इंसान खुद को सुपीरियर समझने लगता है और एक दिन तुम्हें छोड़ देता है। इसलिए तुम्हें अपनी वैल्यू साबित करते रहना चाहिए और कभी किसी की मर्जी पर नहीं रहना चाहिए। अब एक इमोशनल एग्जाम्पल लो। रिलेशनशिप्स में कई बार लोग अपने पार्टनर पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी खुशी, उनकी जिंदगी सब उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर वो इंसान चला जाए, तो आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। ये डेंजरस होता है। तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, खुद का बेस बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पूरी तरह किसी और की इमोशनल सप्लाई पर जियो। पावरफुल लोग हमेशा अपने ऑप्शंस खुला रखते हैं। वो इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली हर तरीके से खुद को मजबूत करते हैं। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल इलन मस्क को लो। चाहे टेस्ला हो, स्पेसएक्स, न्यूरलिंक या स्टारलिंक, उसने कभी खुद को एक सिंगल सोर्स या पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं रखा। उसने हर बार नया नेटवर्क बिल्ड किया, खुद के लिए अलग अलग ऑप्शंस बनाए, और जब भी कोई ऑब्स्टिकल आया, वो उससे जल्दी उबर गया। डिपेंडेंसी की सबसे बड़ी कीमत यह होती है कि तुम अपनी चॉइसेस खो देते हो। तुम वो करते हो जो दूसरा कहता है, क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। लेकिन अगर तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, तो तुम निगोशिएशन की टेबल पर बराबरी से बैठते हो। तुम डिमांड रख सकते हो, सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं। एक प्रैक्टिकल तरीका है डिपेंडेंसी से बचने का। खुद को वैल्यूएबल बनाओ। अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो सिर्फ एक स्किल में एक्सपर्ट मत बनो, क्रॉस फंक्शनल बनो। दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी समझो। ऐसा बनने से तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है
और तुम इंडिस्पेंसेबल बनते हो। पावर तब आती है जब तुम्हारे पास लीवरेज होता है, और लीवरेज तब आता है जब तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव्स हो। जब तुम किसी के सामने यह कह सकते हो, अगर तुम नहीं तो कोई और सही, तब सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। आज के दौर में यह प्रिंसिपल और ज्यादा रिलेवेंट है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, करियर्स सब बहुत फास्ट चेंजिंग है। अगर तुम एक ही स्किल, एक ही जॉब या एक ही कनेक्शन पर डिपेंडेंट हो, तो एक झटका तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। एक और केस लो, यूट्यूब क्रिएटर्स का। अगर कोई क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंडेंट है और उसका चैनल कभी डिमोनेटाइज हो जाए, तो उसकी इनकम रुक जाएगी। लेकिन जो क्रिएटर पेट्रियन, इंस्टाग्राम, मर्च, कोर्सेज जैसे मल्टीपल सोर्सेज बनाता है, वो लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है। यही होता है स्मार्ट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक माइंडसेट डेवलप करना होगा कि कोई तुम्हारा सहारा नहीं, बल्कि सप्लीमेंट है। तुम्हारे गोल्स के रास्ते में लोग हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन वो रास्ता सिर्फ उन्हीं पर टिका ना हो। कभी कभी लोग खुद ही डिपेंडेंसी को कंफर्ट समझ लेते हैं, जैसे मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो सब मैनेज कर लेता है। लेकिन यही कंफर्ट एक दिन सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। जब वो इंसान हटता है तो जमीन खिसक जाती है। लॉ 3 कहता है, डोंट बिल्ड योर फाउंडेशन ऑन समवन एल्सेस विल। अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपनी डायरेक्शन खुद तय करो, तभी तुम सच में पावरफुल बनोगे। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हो, पॉज करो, एवेल्युएट करो और बैकअप प्लान बनाओ। यही असली स्ट्रैटेजी होती है, लंबे समय तक टिकने की, ग्रो करने की और पावर को स्थायी बनाने की। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी लॉ आपकी लाइफ से सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पावर के और गहरे सीक्रेट्स के बारे में। तब तक स्मार्ट रहिए, अवेयर रहिए और पावरफुल डिसीजंस लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सिर्फ हिंदी क्रिस्पस पर।